What are ionic compounds? Write the properties of ionic compounds. Ionic compounds क्या होता है और ionic compounds में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसको हमको लिखना है। देखते हैं इसका आंसर ionic compounds. Ionic compounds are compounds formed by the transfer of electrons from one atom to another. Ionic compounds होते हैं जो कि कैसे बनते हैं, जब किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है तब आयनिक कंपाउंड्स बनता है, रिजल्टिंग इन पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयन एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है उस एटम को हम कैटायंस कहते हैं और वह पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से जिस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उस एटम को हम एनायंस कहते हैं और वह नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और दोनों एटम्स में अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों अपोजिट आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मीन्स दोनों अपोजिट आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है सोडियम क्लोराइड NaCl। इस स्ट्रक्चर में सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को डोनेट कर रहा है और इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज आयन में मीन्स कैटायंस में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज आयन्स मीन्स एनायंस में कन्वर्ट हो जाता है। और दोनों के बीच अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मीन्स इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, देखते हैं। इसमें फर्स्ट में आएगा दे आर जनरली हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी प्रायः हार्ड और क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। इसमें सेकंड में आएगा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसमें थर्ड में आएगा दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी प्रायः वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मीन्स वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसोल्यूबल होते हैं। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते हैं। इसमें फोर्थ में आएगा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वेयस सॉल्यूशन बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। जब आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट या एक्वेयस सॉल्यूशन में रहते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। इसमें फिफ्थ में आएगा दे आर जनरली ब्रिटल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स नेचर में सामान्यतः ब्रिटल होते हैं। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स में यदि हम फोर्स लगाएंगे तब ये आसानी से टूट जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन्स। आयनिक कंपाउंड्स के आयन्स के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से इन आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स के आयन्स के बीच में अट्रैक्शन का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है।